Hi everyone, I hope all of you really well and you're having a great time. Um, मुश्किल की घड़ियाँ फिर से वापस आ गई हैं और इस बार तो काफ़ी ज़्यादा फोर्स से आई हैं. The second wave is taking a toll on everyone. Nevertheless, so I'm back today with a very beautiful story which is Chacha Chugal Khor. और ये फेमस स्टोरी टेलर नीलेश मिश्रा की से है, उनकी और उनकी मंडली से है, जिसे मैंने एक अपना इंटरप्रिटेशन देने की कोशिश करी है. या एंड बाय द वे आई एम सिटिंग इन अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल restaurant called as Aryan, which is a renowned restaurant in Lucknow. So yeah, quite a beautiful place and peaceful place it is. So yeah, that's how it looks, and the manager has been really kind. So things are not. I mean, they're they're closed right now. So I was just passing by, and I thought, why not? I record the video here. It's a very beautiful place, and apparently the manager he's been very kind to me to allow me to record the video. So thanks to him and the restaurant. Yeah. So coming back to the story, here it goes. कहते हैं गरीब की हाय, कंजूस की चाय और चुगलखोर आदमी की राय नहीं लेनी चाहिए, बाद में बड़ा परेशान करते हैं. और इत्तेफाक देखिए, अपने खैराबाद वाले चाचा, उनमें तो ये तीनों खासियत थी. गरीब भी थे, कंजूस भी थे और चुगलखोर तो खैर थे ही. गरीब तो यूं मान लीजिए कि दिल से गरीब थे. चकबंदी में बाबू के ओहदे से रिटायर हुए थे. गुजर बसर की थी, मगर मजाल है किसी पे 10 रुपया भी खर्चा कर दें. और कंजूसी का आलम तो ये था कि उनके बारे में ये कहा जाता था कि वो अपने 2 मंजिला मकान की सीढ़ियां चढ़ते वक्त दो सीढ़ियां छोड़ के चढ़ते थे कि चप्पल जल्दी ना घिस जाए. और चुगलखोर तो इस कदर थे कि राह चलते कोई जरा से मुखातिब हो जाए, मोहल्ले भर की चुगलियां करने लगते थे. किसी ने कहा, अमा चाचा, टाइम क्या हुआ है? लीजिए बस शुरू हो गए. बेटा, टाइम बहुत खराब चल रहा है. बेटा बाप का नहीं है, बाप बेटे का नहीं है. वो इदरीसी साहब को जानते हो ना? अरे वहीं जिनकी कोयले की ढेकी थी. हाँ वहीं. उनके बड़े बेटे ने धोखे से मकान अपने हाथ दिखवा लिया. अब वही वाली बात है ना, बेटा बोले बाप से 16 दुनिया है. खूब तमाशा हुआ कर, खूब गाली गलौज. तौबा तौबा. असल में मामला ये है ना, उनके दादा ने 2 शादियां की थी. अरे ये तुम साइकिल को इधर लगा लो ना, छाव में आराम से सुनो. चचा पेट के बहुत हल्के थे. गलती से भी कोई बात उन्हें पता चल जाए तो जब तक पूरे मोहल्ले को बता नहीं देते थे, उनके पेट में मरोड़ होती रहती थी. ये चाचा का नाम क्या है ये मुझे भी ठीक ठीक याद नहीं, लेकिन हाँ, सब उन्हें चचा ही बुलाते थे. बालों में हल्की सफेदी, गले से बाजुओं तक कड़ा हुआ कुर्ता, उस पतली वाली कमानी वाला चश्मा, उस पे खड़ी वाली टोपी. होलिये से किसी संजीदा बुजुर्ग जैसे लगते थे, लेकिन असल में थे नहीं. बीवी जवानी में साथ छोड़ गई थी, औलाद कोई थी नहीं. मस्त मौला आदमी थे. आदमी क्या थे, चलता फिरता रेडियो थे. अगर किसी को गलती से कोई बात पूरे मोहल्ले में फैलानी हो तो सिर्फ चाचा को बता दीजिए, और अगर ज़्यादा जल्दी फैलानी हो तो इतना और कह दीजिए, चाचा किसी और को बताइएगा नहीं. लीजिए जी, बस हो गया काम.
अम्मा कहाँ जा रहे हैं? फिर चल दिए बस अड्डे की तरफ। एक सुबह जब चाचा मोहल्ले की चौड़ी सड़क से बस अड्डे की ओर जा रहे थे तो नुक्कड़ वाले रसूल हलवाई ने जलेबी छानते हुए आवाज लगाई। चाचा अपने झूलते हुए बैग को संभालते हुए बोले, आमार रसूल यार, बिलावलपुरवा तक जा रहे हैं। अब सोच रहे हैं अब पीर बाबा की मजार हुए। जुमेरात है ना कल। अरे बड़े चक्कर लगा रहे हैं आजकल, कोई खास मुरादें नहीं मांगी। हमारा रसूल यार, तुम भी ना। चाचा शर्मीली हंसते हंसते हुए बोले, अब कहाँ है इस उम्र में, अब तो हम बस मोहल्ले वालों की खैरियत की दुआ मांगते हैं। हमारा क्या है, सर सजदे में पैर कब्र में, कहते हुए चाचा बस अड्डे की ओर चल दिए। लेकिन अभी तक के बयान से आप सब ये मत समझ लीजिएगा कि चाचा की मोहल्ले में इज्जत नहीं थी। हाँ, इधर उधर की लगाते जरूर थे, लेकिन फिर भी हर कोई उन्हें बहुत पसंद करता था। हर कोई उन्हें अपने पास बिठाने की कोशिश करता था, और ना बिठाते तो दूसरे घरों की खबरें कहाँ से मिलती। रिकॉर्ड है कि चाचा ने कभी आज तक सूबेदार की चाय खरीद के नहीं पी थी। कोई ना कोई मिल ही जाता था तो चाचा की चार चुगलियां सुनने के लिए चाय पिला ही देता था। लेकिन पूरा मोहल्ला एक तरफ और वो एक शख्स दूसरी तरफ। वो एक शख्स जिसको चाचा की शक्ल से नफरत थी। नाम था मंसूर खान। वहीं बड़े बरगद के नीचे परचून की दुकान थी। आदमी शरीफ थे, ना किसी से लेना एक ना देना दो, बस काम से काम मतलब रखते थे। आस्तीन वाली बनियान पैजामा पहन के, कान पे कलम लगाए, अनाज की बोरियों से घिरे हुए अपनी दुकान के अंदर लकड़ी के काउंटर के पीछे खड़े होके फटाफट सामान तौलते रहते। हाँ, तुम्हारा क्या है? 100 ग्राम पिसी धनिया ये लो, राई ये लो, काला नमक भैया काला नमक नहीं है, कल आएगा, कल ले लीजिएगा। ये नोट नहीं चलेगा, जाओ उसको बदल के लाओ, तार निकला हुआ है इसका। मंसूर की आमदनी इज्जत से गुजर बसर की थी। अब 2 बेटे थे, निराज और सिराज। निराज तो किसी कपड़ा फैक्ट्री में मजदूरी करता था, और सिराज जो कि खानदान का पहला ग्रेजुएट था, वो शहर में किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था, सेल्स डिपार्टमेंट में। अब सिराज की तनख्वाह तो ज़रा कम थी, लेकिन फिर भी मंसूर खान सिराज से बहुत खुश रहते थे। और रहते भी क्यों नहीं, खानदान का पहला ग्रेजुएट था और शहर में नौकरी करता था, वो भी सेल्स डिपार्टमेंट में। अब बोलने बताने में ज़रा अच्छा लगता था। हाँ, तो मैं बता ये रही थी कि ये मंसूर की दुकान तब चाचा की बैठक हुआ करती थी, और चाचा वहाँ दिन भर बैठ के गप मारा करते थे। मंसूर जो तब चाचा के दोस्त हुआ करते थे, वो वहाँ सामान तौला करते थे, और चाचा यहाँ वहाँ के सुनाते रहते थे। लेकिन जब ये चाचा की लगाए बुझाए की आदत से मंसूर खान को कारोबार में नुकसान होने लगा, तो मंसूर खान ने चाचा को साफ कह दिया, देखो 100 की सीधी बात, ये तुम ना यहाँ बैठ के लगाई बुझाई का काम मत क्या करो। हर दिन कोई ना कोई लठ लेके पूछ पछोड़ा लेके चलाता है। अब सामान तौले कि तमाशा देखें हैं? ईमान का डर है हमको। गलती से भी कोई सामान किसी को कम तौल के दिया तो क्या जवाब देंगे हम खुदा को। मंसूर खान ने चाचा को साफ कह दिया था कि वो अब यहाँ ना आया करे। बस उसी दिन से चाचा और मंसूर खान में अब दुश्मनी हो गई।
और चाचा ने मंसूर खान के बारे में सूबेदार की चाय की टपरी पे लोगों को वो बातें बताई हैं कि क्या बताएं। टिकट टिकट, कहाँ जाना है? बस के कंडक्टर ने विंडो सीट पे बैठे चाचा से आवाज़ लगा के पूछा। तो चाचा ने कहा, आमा कहाँ जाएंगे? वहीं पीर मुर्शिद की दरगाह। बिलावलपुरवा का टिकट बना दो। बस के कंडक्टर ने टिकट फाड़ के चाचा की तरफ बढ़ा दिया। अभी तक के बयान से आप सबको ये लग रहा होगा कि चाचा चाहे जैसे हों, मिजाज के बड़े सूफियाना होंगे, हैं? तभी तो हर जुमेरात मज़ार चले जाते थे अब जियारत करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है। अब ये मज़ार का चक्कर तो दरअसल एक दिखावा था। असल वजह तो वही थी जिसके आगे दुनिया के बड़े बड़े पहलवान, शायर, बादशाह, कारोबारी सब ढेर हो गए। मोहब्बत, जी हाँ मोहब्बत। एक शेर है, कौन कहता है बुढ़ापे में मोहब्बत का सिलसिला नहीं होता? अरे कौन कहता है कि बुढ़ापे में मोहब्बत का सिलसिला नहीं होता? अरे आम तब तक मज़ा नहीं देता जब तक पिलपिला नहीं होता। चाचा भी अपने इस पिलपिले एहसास का बोरा लिए इश्क के हरियाली भरे समुंदर में मुस्कुराते हुए चले जा रहे थे अपनी शकूरन से मिलने। जी हाँ, शकूरन, शकूरन था उस मेजबी का नाम। अब इससे पहले मैं आपको आगे का किस्सा बताऊं, ये बताना ज़रा ज़रूरी हो गया कि शकूरन थी कौन। यही कुछ 45-46 की उम्र होगी शकूरन की। एक समय में चाचा की पड़ोसन हुआ करती थी, वहीं रहती थी पीले छज्जे वाले मकान में, जिसके आंगन में अमरूद का पेड़ था। मंसूर खान के घर से इनका बड़ा आना जाना था, बल्कि मंसूर खान तो इन्हें अपनी मुंह बोली बहन बुलाते थे। लेकिन ये इनका नाम ना जरा यूं तो कुछ और था, लेकिन शौहर का नाम शकूर अली होने के कारण इनको शकूरन के नाम से पुकारा जाने लगा। लेकिन शौहर के इंतकाल के बाद से शकूरन जरा अकेले पड़ गई थी, और अकेले तो अपने चाचा भी थे। शकूरन की उम्र यूं तो जरा कुछ ढलान पे थी, लेकिन चेहरे पे चमक भी जरा जा रही थी। कायदे से ओढ़ पहन लेती थी तो नई लड़कियां भी रश कर जाती थी। सितारों वाला सूट पहन के जब वो मोहल्ले की मजलिसों में शामिल होती तो चाचा उन्हें आंख भर के देखते। मोहल्ले की शादी में मुलाकात हो जाती ना, जानबूझ के सामने आ जाते और फिर कहते, अरे आप, अरे बड़े दिन हो गए, आपने अपने हाथ का अंडा सालन नहीं खिलाया, और बुलाइए कभी। फिर बिरयानी खाते हुए लोगों की तरफ देखते और कहते, कसम ईमान की, आपके हाथ के बने अंडा सालन के आगे ये बिरयानी फेल है। वो शर्माते हुए बोलती, अरे इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, आप जब चाहे आ जाए, आपका अपना घर है। बस ये सुनते ही चाचा की आंखों के आगे जैसे एक मंजर उभरता, और वो ये कि मशकूरन सैकड़ों अंडों के बीच में चाचा के साथ हैं और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े मोहब्बत के नाजुक लम्हे गुजार रहे हैं। लेकिन ये आजकल शकूरन को न जाने कौन सा भूत सवार हो गया था कि पीर बाबा की मजार से लौ लगा ली थी। अब तो वहीं रहती थी, पास में किराए का घर भी ले लिया था। कहती थी रोज आना जाना होता है, अब कौन रोज रोज ये बस का सफर करे। तो बस उसी शकूरन से मिलने चले जा रहे थे हमारे चाचा।
बस को चले 5.5 घंटे हुए थे। बस मुबारकपुर मंडी से क्रॉस हुई थी कि रास्ते में एक बस डिपो पे रुकी, जहाँ पहले से बहुत सारी बसें खड़ी हुई थी। बस के रुकते ही बस से कुछ नई सवारियां उतरने चढ़ने लगी कि चाचा की नजर एक दूर खड़ी बस के अंदर गई और उन्हें एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया। उन्होंने हैरानी में कहा, हैं? ये तो सिराज है, मंसूर खान का ग्रेजुएट बेटा, जिसकी डिग्रियों पे मंसूर खान रश किया करते थे, जिसकी सेल्स वाली नौकरी पे वो पूरे मोहल्ले में लोगों को बता के तस्करा किया करते थे। वो वहाँ उस बस में कंधे पे बैग टांगे हुए कह रहा था, ए भाईजान, ए बहन जी, 2 मिनट लूँगा, ज़रा ध्यान दीजिए। मौसम ख़राब है, पेट में जलन होती है, मरोड़ होती है, बदहज़मी होती है, गैस होती है, खाना खाते हैं और शरीर पे लगता नहीं है, कमज़ोरी होती है, बेबी ताना मारती है। लीजिए हमारी यूनानी कंपनी का बना हुआ लुकमान हलवा, 2 चम्मच रोज़ लेंगे गर्म पानी के साथ, 2 हफ्ते में आराम होगा। और कंपनी का प्रचार, हमारा फ़ायदा, लीजिए लीजिए। बड़ी बोतल 40 रुपये, छोटी बोतल 25 रुपये। चाचा हैरानी में आंखें मल मल के और आंखें फाड़ के देख रहे थे। अच्छा, तो ये है सिराज के सेल्स की नौकरी। इनके पेट में जरा मरोड़ शुरू हो गई थी। अरे भाई, ये खबर पूरे मोहल्ले में जो सुनानी थी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। ये कहानी का पहला हिस्सा था। दूसरा हिस्सा मैं जल्दी ही लेके वापस आऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग मी, एंड आई विल बी बैक सून। बाय, आई विल सी यू सून।